अगला टॉपिक है आपका हमारा क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंस होने के लिए क्या क्राइटेरिया चाहिए हम लोग को, चलो देखते हैं क्या है भाई। तो प्रीवियस क्लासेस में हमने क्या पढ़ा है, कुछ पढ़ा भी है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल के बारे में? मैंने तो नहीं पढ़ा यार, उसको रिकॉल करो। जब पढ़े ही नहीं है सर तो कहाँ से रिकॉल करेंगे। मान लो दो ट्रायंगल ड्रॉ किया, ठीक है, पहला ट्रायंगल दूसरा ट्रायंगल, ठीक है। इस केस में बच्चों देखो यहाँ पे, क्या एक दूसरे को ये कॉन्ग्रुएंट है? बताओ, थोड़ा ध्यान से इस फिगर को देखो। आपका फिगर 1 और फिगर 2 है ये, ठीक है। तो फिगर 1 में देखो तो एक का साइड 2.4, एक का साइड 1.8, एक का साइड 3। फिगर 2 में ये जो डॉट डॉट दिखता है ना, इसका मतलब ये तीनों आपस में बराबर है, ठीक है। तो क्या सबका साइड बराबर है? नहीं बराबर है। दूसरे बारे में देखो तो ये 4 है, ये 4 है, इन दोनों का एंगल इधर 50 है, इधर 50 है ना। तो पहला वाला तो कॉन्ग्रुएंट नहीं हुआ। अब आते हैं दूसरे वाले में। यहाँ देखो, ड्रॉ टू ट्रायंगल जिसका एक साइड 4 है, एक साइड 50 है। तो क्या ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है? देखो तो ये लेंथ क्या इस लेंथ के बराबर है? नहीं है। ये लेंथ क्या इस लेंथ के बराबर है? नहीं है। तो देखो तो यहाँ पे समझो, अगर हमारा साइड दिया हुआ हो, कोई एक साइड बराबर, देखो कंसेप्ट समझो। यहाँ पे केवल मेरा एक साइड का कंडीशन दिया हुआ था, है ना। एक साइड का कंडीशन दिया हुआ था, ठीक है। इस वाले फिगर में एक साइड और एक एंगल का कंडीशन दिया हुआ था, है ना। एक साइड और एक एंगल का कंडीशन, तो इन दोनों में भी कॉन्ग्रुएंसी नहीं प्रूव कर सकते हैं। सो बेसिकली ये दोनों ट्रायंगल जो भी हमने देखा वो आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ठीक है। तो ऐसा क्यों? अगर हमारे पास कुछ और पेयर अगर हम लेते हैं तो देख सकते हैं। सो इक्वलिटी ऑफ वन पेयर ऑफ साइड, या अगर मेरा एक पेयर का साइड, जैसे इस वाले में केवल एक पेयर ऑफ साइड मेरा बराबर था, है ना। या फिर एक साइड का पेयर और एक एंगल का पेयर, है ना। और वन पेयर ऑफ साइड एंड वन पेयर ऑफ एंगल ये एक साथ है, इज नॉट सफिशिएंट, ये काफी नहीं है किसी भी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट होने के लिए। मतलब अभी हमने देखो इस वाले फिगर में एक एंगल 50 था, साइड 4 सेंटीमीटर था, लेकिन क्या एक दोनों के सिमिलर था? नहीं था, क्योंकि बाकी का दो साइड इसका अलग अलग था। तो यहाँ पे वही बोलना चाह रहा है कि या तो एक पेयर साइड अगर हम दे देंगे तो उससे हम कभी प्रूफ नहीं कर पाएंगे कि वो मेरा कॉन्ग्रुएंट है। उसी तरीके से अगर मेरा एक पेयर और एक एंगल दे देंगे तो हम कभी नहीं प्रूफ कर पाएंगे, ये सफिशिएंट डाटा ही नहीं है आपके पास। तो हमें क्या करना चाहिए? तो फिगर 7.7 में देखिए, यहाँ पे देखो क्या है आपका, BC और QR बराबर है। BC ये वाला लाइन, QR इसके बराबर है ना। एंगल B ये वाला एंगल, एंगल Q के बराबर है ना। और एंगल सॉरी साइड AB PQ के बराबर है। साइड जो आपका AB है वो PQ के बराबर है ना। इस केस में देखो, जब दो साइड आपस में बराबर, एक एंगल बराबर, तो तीसरा को तो बराबर होना ही पड़ेगा ना, है ना। अगर पहला फिगर में ये बराबर, दूसरा फिगर में भी ये बराबर, तो तीसरा जो ये आपका बनेगा वो तो बराबर ही होगा, क्योंकि समझ रहे हो ना। तो ये दोनों आपस में खुद ब खुद कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। सो यहाँ पे रिकॉल फ्रॉम योर अर्लियर क्लासेस, भाई पिछले क्लासेस में कहाँ आपने पढ़ा था यार। इन दिस केस द टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, यहाँ पे आपका ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट बन गया। कॉन्ग्रुएंट तब बना, सॉरी कब बना, जब आपके पास दो साइड दिए हुए थे, है ना। एक साइड और दूसरा साइड और उनके बीच का एंगल दिया हुआ था, है ना। तो यहाँ पे वही है, रिपीट दिस एक्टिविटी विथ अदर पेयर ऑफ ट्रायंगल। अब हम सेम एक्टिविटी को अदर पेयर ऑफ ट्रायंगल के साथ कंपेयर करेंगे, तो हमें क्या ये बराबर मिलेगा? यस, ये काफी है। ये किसी भी ट्रायंगल को प्रूफ करने के लिए कॉन्ग्रुएंसी काफी है। क्लियर यहाँ तक? यहाँ तक में कोई डाउट आपको? तो यहाँ देखो एक्सियम आया। एक्सियम क्या था? जिसको कि हम प्रूफ नहीं कर सकते, बस सच होता है, मान लो भाई मान लो। तो पहला क्या है? साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। तो बच्चों यहाँ देखो, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी हमारे स्टार्ट होता है। इसको जब हम बच्चे थे ना तो इसको पढ़ते थे सास, शादी होता है ना तो सासू माँ होती है, सास, ठीक है। समझ में नहीं आता था,
कब सास यूज करना है, कब एस एस यूज करना है, कब ए एस ए यूज करना है, कुछ अता पता नहीं था। बस जो लगा लगा दिया। बच्चे आई थिंक सब करते थे ऐसा, हम भी वही करते थे। ठीक है, तो यहाँ देखो एक्सियम 7.1 में क्या बोल रहा है। टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू साइड्स आर वन इंक्लूडिंग वन एंगल्स आर इक्वल। जैसा कि अभी जस्ट बताया, ये देखो एक ट्रायंगल में ये साइड इस साइड के बराबर, ये साइड इस साइड के बराबर, थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। ये बराबर है इसके, ये बराबर है इसके, इन दोनों के बीच का एंगल भी बराबर, एंगल भी बराबर होना जरूरी है। अगर हम केवल साइड ही बराबर रखें और एंगल को, ये एंगल अल्फा, ये एंगल बीटा, अल्फा बीटा ऐसे नाम दे दिए, तो ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, लेकिन ये दोनों एंगल आपस में बराबर नहीं है। तो इस केस में जो आपका साइड देखो ट्रायंगल बनेगा, इसमें आपका इसका लेंथ ज़्यादा हो गया ना इसके कंपैरिजन में। तो आपका तीन चीज का होना बहुत ही जरूरी है। एक साइड, एक साइड, एक एंगल, ये एंगल, और दूसरा साइड। तो इन आप ध्यान दोगे तो ये क्या है, साइड, एंगल, साइड। तो इस केस में जो आपका ट्रायंगल बनेगा वो क्या होगा, एक दूसरे के आइडेंटिकल होगा। वो आइडेंटिकल होने का प्रॉपर्टी कौन सा होगा कि हमने साइड एंगल साइड का यूज किया। ठीक है, अगर हम देखो ये एंगल को बीच में होना जरूरी है दोनों साइड के, है ना, तभी हमने साइड एंगल साइड लिखा। ठीक है, एस एस ए कर देंगे, अगर साइड साइड एंगल कर देंगे, मतलब दो ट्रायंगल है, साइड साइड एंगल, तो ये आपको कॉन्ग्रुएंसी नहीं देगा। आपका कभी होगा जब ये वाला एंगल इसके बराबर होगा तो। ठीक है, तो चलो अब यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं अंतराक्षरी। तो बच्चों अपना पहला क्वेश्चन एग्जाम्पल का स्टार्ट होता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल 1 में देखो कि आपका इन फिगर 7.8 हमारा इस फिगर में ये देखो ये साइड है और ये साइड है। ठीक है, ये डॉटेड लाइन, सॉरी मेन लाइन, और ये लाइन है। ठीक है, ये लाइन अच्छा से नहीं बना, ये लाइन है। ठीक है ना, इस केस में देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, ओ ए इक्वल टू ओ बी, नाम दे दिए ओ ए डी बी सी। यहाँ बोल रहा है ओ ए इक्वल टू ओ बी, ओ ए इक्वल टू ओ बी, ये दोनों आपस में बराबर है। ओ डी इक्वल टू ओ सी, ओ डी क्या हुआ ये वाला, इक्वल टू ओ सी, है ना। और हमको कॉन्ग्रुएंसी सो दैट हमको ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमने लाइन्स एंड एंगल में एक कंसेप्ट पढ़ा था कि जब दो लाइन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो ये वाला एंगल इसके बराबर होता है और ये वाला एंगल इसके बराबर होता है ना। वर्टिकली अपोजिट एंगल का पेयर पढ़ा था ना। अगर याद नहीं आ रहा है तो देखो एक छोटा सा रिमाइंडर दे देता हूँ। ये दो लाइन है, ठीक है। हम्म, हम लोग जानते हैं कि, अरे हम लोग जानते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अगर मान लो ये x है तो ये कितना होगा, 180 डिग्री माइनस एक्स, अगर हम इस वाले लाइन को कंसिडर करते हैं तो। उसी तरीके से अगर हम ये वाला लाइन को कंसिडर किए तो ये भी तो आपका सी डी भी तो एक स्ट्रेट लाइन है। अगर ये आपका 180 डिग्री माइनस एक्स है तो ये तो एक्स ही होगा। तो क्या हो गया, वर्टिकली अपोजिट ये एक्स और ये एक्स आपस में बराबर हो गया ना। समझ गए, ये हमने लाइन्स एंड एंगल में पढ़ा है। तो बच्चों अगर आपने वो चैप्टर नहीं देखा है ना तो पहले जाकर के वो देखो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। तो अब यहाँ ध्यान से देखना, हमारा लिखने का तरीका, इन ट्रायंगल देखो तो ए ओ डी, ठीक है, एंड ट्रायंगल
बी ओ सी, ठीक है। हमारा क्या लिखा हुआ, ओ ए, ओ ए है ना, किसके बराबर है, ओ बी के, मैंने एरो को यूज किया, ठीक है। ये क्या हुआ, दिया हुआ था क्वेश्चन में, ठीक है, ये लिखना जरूरी है। उसी तरीके से दूसरा मेरा एंगल ए ओ डी, ये वाला एंगल है ना, वो किसके बराबर है, एंगल बी ओ सी। ध्यान दो, हम सी ओ बी नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, सी ओ बी लिखेंगे तो मेरा रोटेशन उल्टा हो जाएगा, मैं बताता हूँ क्यों, ठीक है। ये मैंने कैसे लिखा, वर्टिकली अपोजिट एंगल से लिखा, अभी जो जस्ट मैंने समझाया था ना कंसेप्ट। तीसरा देखो तो क्या है, ओ डी इक्वल टू ओ सी, ओ डी इक्वल टू ओ सी, है ना, ये भी क्या हुआ, हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। तो अब देखे तो ये मेरा क्या है, ये मेरा साइड है, ये एंगल है और ये साइड है ना। तो बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, जो हमारा एक्सियम पढ़ा था ना अभी 7.1, हमारा ट्रायंगल ए ओ डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ओ सी, ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर है, ठीक है। तो जब ये बराबर होगा, ठीक है, तो अब यहाँ ध्यान से देखो जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था, देखो तो ओ ए, सॉरी, ओ ए ऐसे होता है ना, आपका जो ओ ए है वो ये है, ओ ए ओ बी के बराबर है ना, ओ डी ओ सी के बराबर है ना। तो अब हम इसको क्या करें, ये तो हमारा साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से हो गया, ठीक है, बीच में एंगल हो, बीच में एंगल हो, है ना। अब इसको हम लोग कैसे लिखते कैसे हैं, तो अब मेरा एंगल जो है, अभी के लिए देखो ये एंगल है, ये वाला एंगल, तो मेरा एंगल ए इक्वल टू एंगल बी होगा, है ना, है ना। उसी तरीके से एंगल सी बराबर एंगल डी होगा, है ना, एंगल ए एंगल बी के बराबर, एंगल एंगल जो सी है वो एंगल डी के बराबर होगा, या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, आइडियली ये लिखना सही होगा, एंगल डी इक्वल टू एंगल सी, ठीक है। तो इस केस में देखो, अब ध्यान से देखना यहाँ पे, ये मेरा एक ट्रांसवर्स है, ये एक लाइन है, ठीक है ना, ये पहला लाइन है ए डी और ये आपका बी सी, है ना, यही वाला मैंने इधर वाला ड्रॉ किया। अगर दो एंगल को अल्टर आपस में बराबर हो और एक ट्रांसवर्सल हो, तो मेरा क्या होगा, बी सी पैरेलल होगा ए डी के। सो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वही चीज लिखा है कि एंगल जो है ये दोनों, ये अल्टरनेट एंगल का पेयर बना रहा है ना फॉर ए लाइन सेगमेंट। सो इसीलिए ए डी पैरेलल टू बी सी भी आपका प्रूफ हो गया, मतलब ये लाइन, सॉरी यही है ना, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, समझ गया। इसके अलावा कॉन्ग्रुएंसी में और हम क्या बोल सकते हैं इस फिगर में, ये हम बोल सकते हैं, ये वाला लाइन ए डी जो है वो बी सी के बराबर है ना, ये ये एंगल इसके बराबर है, समझ गए ना, सबका सब चीज बराबर है इसमें, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा क्या जा रहा है, ए बी इज ए लाइन सेगमेंट, ए बी जो है वो आपका लाइन सेगमेंट है ना, समझ गया। एल इज द परपेंडिकुलर लाइन, ये जो आपका एल है ये परपेंडिकुलर लाइन है, ओके, क्लियर। इफ ए पॉइंट पी लाइज ऑन एल, और पी जो है वो इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम ए एंड बी, मतलब बराबर है दूरी पे है, कहने का मतलब ये साइड इस साइड के बराबर है, ठीक है। तो हमें क्या प्रूफ करना है, सो दैट पी इज, नहीं 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 नहीं, हमें तो ये प्रूफ करना है ना, क्वेश्चन फिर से पढ़िए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए बी एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है ना, ए बी एक लाइन सेगमेंट है जिसमें ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, सॉरी बाइसेक्टर है मतलब ये साइड इस साइड के बराबर है, ठीक है,
ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। तो हमें प्रूफ करना है कि ए बी, ए और बी पॉइंट पी से इक्वी डिस्टेंस, मतलब ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के बराबर है, हमें ये प्रूफ करना। ठीक है, ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के बराबर है। तो बेसिकली हमारा फिगर में क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि ए बी एक लाइन सेगमेंट था और आपका एल एक परपेंडिकुलर लाइन है जो इस वाले साइड को इस साइड के बराबर काट रहा है। ठीक है ना, एल नाम का साइड है। ये आपका फिगर है। अब बोलना चाह रहा है क्वेश्चन में ये पॉइंट पी है जो इक्वी डिस्टेंस है, मतलब हमें पी ए इक्वल टू पी बी प्रूफ करना है। इस साइड को इस साइड के बराबर प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या होगा यहाँ पे। देखो क्वेश्चन में अभी देखो अपना दो ट्रायंगल बट गया, एक ट्रायंगल ये वाला हो गया और एक ट्रायंगल ये वाला हो गया, है ना। तो चलो इस पॉइंट को हम नाम देते हैं सी। तो इसी में हम यहाँ पे लिखते हैं इन ट्रायंगल, हमने कौन सा लिया, देखो पी सी ए, पी सी ए एंड ट्रायंगल क्या लेंगे, पी सी बी, पी सी बी। ठीक है, पी सी ए, पी सी बी। ठीक है ना, यही हमने दिया। ठीक है, फिगर थोड़ा साफ होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे देखो ए सी जो है ना, ए सी हमने ऐसे लिया तो इधर से क्या लेंगे, बी सी। ये दोनों आपस में बराबर है, क्यों बराबर है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये इक्वी डिस्टेंस सॉरी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है लाइन, है ना। या तो सी इसका मिड पॉइंट है, वही लिख सकते हैं, सी इज द मिड पॉइंट ऑफ, लिख ही दूं, क्यों है, सी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, अब देखो ये वाला साइड क्या है, एंगल, एंगल पूरा लिख रहा हूँ ध्यान देना, ए सी पी, ए सी पी मतलब ए सी पी ये वाला एंगल, है ना। उसी तरह से एंगल बी सी पी ये वाला एंगल, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है लाइन एल ऑन ए बी। ठीक है, अब तीसरा साइड देखो यहाँ पे आपका क्या है, पी सी, पी सी इक्वल टू पी सी, दोनों में आपका पी सी है। ये क्या है, आपका कॉमन लाइन है, कॉमन साइड है ना दोनों। तो अब देखो ये क्या है, आपका साइड है, ये एंगल है, ये साइड है ना। तो अगेन हम क्या लिखेंगे, बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी हमारा ट्रायंगल पी सी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी सी बी, है ना। ये दोनों आपस में क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंस हो गया। तो जैसे ही कॉन्ग्रुएंस हुआ तो हमारा सब कुछ इसमें बराबर हो जाएगा। सब कुछ बराबर मतलब एंगल पी, एंगल ये वाला पी मतलब ये वाला पी, ये वाला पी के बराबर। इसका पूरा नाम क्या लिखेंगे, ए पी सी, मैं पूरा ही लिख देता हूँ, एंगल ए पी सी किसके बराबर, देखो ए पी सी गए ना, उसी तरीके से बी पी सी जाएंगे, समझ गए। ये दोनों आपस में बराबर मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर। उसी तरीके से एंगल ए एंगल बी के बराबर होगा, है ना। और बाकी तो ये वाला एंगल 90 डिग्री दिया ही हुआ था। उसी तरीके से अपना ए पी जो साइड है वो बी पी साइड के बराबर होगा, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, बाइसेप्टिसिटी बोलते हैं इसको, है ना, कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल। यहाँ तक समझ गए। सो बेसिकली हमने किया क्या, हमारा क्वेश्चन आस्क कर रहा था, हमारा क्वेश्चन पूछना ये चाह रहा था कि जब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने ड्रॉ किया तो ये लाइन क्या इसके बराबर होगा, हमें यही प्रूफ करना था। तो हमने अप्रोच क्या लिया, हमने सिंपल सा अप्रोच लिया कि अगर हम इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट दिखा दें तो हमारा सारा सब कुछ बराबर हो गया। तो हमने वही चीज किया, वही चीज इन द सेंस
देखो हमने क्या किया, हमने इस साइड को इस साइड के बराबर लिखा, इस एंगल को इस एंगल के बराबर लिखा, और ये साइड दोनों में कॉमन ही है। ये पीसी इस वाले में भी है और इस वाले में भी है ना। साइड एंगल साइन कॉन्ग्रुएंसी से हमारा ये बन गया। ठीक है, लेट अस नाउ कंस्ट्रक्ट। अब हमें एक ट्रायंगल बनाना है, कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, टू ट्रायंगल को हमने कंस्ट्रक्ट किया जिसका साइड 4 है और 5 है, एंड वन ऑफ द एंगल इज 50। अब देखो तो एक साइड 4 है, एक साइड 5 है ना। और यहाँ देखो तो 4 के साथ जुड़ा हुआ एंगल 50 है, लेकिन यहाँ 5 के साथ जुड़ा हुआ एंगल 50 है। तो 4 के साथ जुड़ा हुआ एंगल कुछ और है ना। तो ये क्या एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है? नहीं है। ठीक है, नोटिस दैट द टू ट्रायंगल आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। क्यों नहीं कॉन्ग्रुएंट है, मैंने वो रीजन बता दिया आपको। रिपीट दिस एक्टिविटी विथ मोर पेयर। अब आते हैं हम लोग दूसरे कंसेप्ट पे। You will observe that the triangle V to be congruent it is very important that equal angles are included between equal pair of equal side, between the pair of equal side। अब देखो ये बोलना चाह रहा है कि जब हम लोग ऐसा एक्सपेरिमेंट करेंगे ना, ये सब सारे के सारे एक्सियम हैं। ठीक है, ये नहीं अलग अलग कलर का बना देता हूँ। ये पहला ट्रायंगल और ये दूसरा ट्रायंगल। ठीक है, तो पहला ट्रायंगल में ये एंगल 60 है ना। इस वाले में भी ये एंगल 60 है। ठीक है, दूसरा एंगल जो है वो आपका 45 है ना। तो ये भी एंगल 45 है, और ये वाला साइड अगर 4 है तो क्या होगा बेसिकली देखो, ऐसे समझना इसको। ये साइड 4, ये साइड 4, इधर का एंगल बराबर, इधर का एंगल बराबर। तो दोनों एक ही डायरेक्शन में एक ही तरीके से मुड़ रहे हैं ना। तो दोनों आपस में क्या करेंगे, मतलब दोनों एक कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ही बना देंगे। अगर हम वही इस वाले फिगर में इसका बेस 4 रख के इसका बेस हम 10 रख दिए, तो यहाँ पे एंगल 60 रखेंगे और यहाँ पे एंगल 45। तो ये वाला डिस्टेंस इस वाले डिस्टेंस से वेरी कर जाएगा, क्योंकि हमारा बेस का डिस्टेंस ही अलग अलग है ना। तो बेसिकली जब हम लोग दो एंगल और एक साइड को लेते हैं, तब जाकर के हमारा वो साइड कौन सा, साइड बीच वाला, तब जाकर के हमारा एक कॉन्ग्रुएंसी आता है। उस कॉन्ग्रुएंसी को हम क्या बोलते हैं बताइए सर? हम बोलते हैं एंगल साइड एंगल। ठीक है ना, एंगल साइड साइड नहीं बोलते हैं ना, साइड साइड एंगल। अब देखो तो साइड साइड एक एक करके चलते हैं। पहले अगर हम एंगल साइड साइड लें, तो एंगल मान लो ये, अगर ये एंगल इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर और ये साइड इसके बराबर, तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। ठीक है, हमें क्या करना होगा, दो एंगल लेना होगा, उसके बीच में एक साइड लेना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये जो फिगर 7.11 है वही है। तो दूसरा कॉन्ग्रुएंसी मेरा क्या होता है, एंगल साइड एंगल का होता है। क्लियर? तो एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी में हमारा टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट तभी होगा, ये थ्योरम है आपका, जब मेरा वो एक ट्रायंगल का आपका साइड जो दो एंगल, इफ टू एंगल्स, जब दो एंगल की और उसके बीच वाला साइड आपस में बराबर हो, तब जाकर के हमारा एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी लगेगा। ठीक है, अब इसमें देखो क्या है, प्रूफ भी दिया हुआ है इसका। वेरी गुड। तो वी आर गिवन दैट टू ट्रायंगल्स ए बी सी एंड डी ई एफ इन विच, देखो मान लेते हैं दो ट्रायंगल हैं। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ। तो बेसिकली हमारे फिगर में ये दिया हुआ है, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर और ये साइड आपस में। हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ देखो आपका केस 1 है, केस 1। ठीक है, तो केस 1 में हम मान लेते हैं, मान लो
हम क्या मान लिए, हमारा ए बी इज इक्वल टू डी ई, मतलब ये साइड को हम इस साइड के बराबर मान लिए, ठीक है। तो क्या होगा देखो तो, अब इन दोनों ट्रायंगल में देखते हैं, ए बी इक्वल टू डी ई हो गया। फिर एंगल देखो तो, एंगल बी बराबर एंगल ई हो गया, एंगल फिर दूसरा बी सी, ये वाला साइड इस वाले साइड के बराबर हो गया, बी सी इक्वल टू ई एफ। अब देखो तो साइड एंगल साइड, तो इसे तो कॉन्ग्रुएंसी हो जाना चाहिए, ठीक है। उसी तरीके से इसी में अगर हम केस टू देखते हैं, ठीक है, केस टू में क्या हुआ, लेट पॉसिबल हम लोग क्या करते हैं, ए बी को डी ई से बड़ा बनाते हैं, ठीक है। मतलब ये जो डिस्टेंस है इससे थोड़ा बड़ा है, ठीक है। सो वी कैन टेक पॉइंट, अगर ये वाला इससे बड़ा है तो कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के बराबर हो। तो यहाँ पे वो वही बोल रहा है, मान लीजिए अगर मेरा ए बी का डिस्टेंस ज़्यादा है, ये डिस्टेंस ज़्यादा है, मान लीजिए अगर मेरा ए बी का डिस्टेंस ज़्यादा है तो कोई ऐसा पॉइंट होगा जिससे मेरा ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के बराबर हो। इस केस में क्या आएगा बच्चों, पी बी, ये जो पी बी है आपका डी के बराबर आएगा, एंगल बी आपका एंगल ई के बराबर आएगा, है ना। और एंगल आपका बी सी ई एफ के बराबर आएगा, तो ये भी आपका साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। तो इस केस में अगर जैसे हम इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे तो देखना, क्या ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर है। जैसे हमने साइड एंगल साइड एक्सियम लगाया और मेरा ये वाला ट्रायंगल जो है छोटा वाला, ये छोटा वाला जो है इसमें ये वाला एंगल है ना, ये वाला एंगल आपके इस वाले एंगल के बराबर होगा, है ना। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, सिंस द ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट एंगल पी सी बी इज इक्वल टू डी एफ ई, पी सी बी मतलब ये वाला एंगल, सो फिर से मैं बता देता हूँ आपका कौन सा एंगल का बात कर रहा हूँ, पी सी बी, ये वाला एंगल का बात कर रहा हूँ। पी सी बी इक्वल टू डी एफ ई, डी एफ ई क्या है आपका, डी एफ ई आपका ये वाला एंगल है ना। अगर ये बराबर है, बट वी आर गिवन, बट हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था ए सी बी बराबर है, ए सी बी कौन सा है आपका, ए सी बी है आपका ये वाला ना, ए सी बी ये वाला एंगल है वो, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था गिवन, है ना। हमें क्वेश्चन में ये चीज दिया हुआ था, वो एंगल बराबर है, तो इसके ये एंगल इसके बराबर है, ठीक है। तो क्या ये दोनों आपस में एक दूसरे के बराबर है, कहने का मतलब क्या, अगर हम देखें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल के आपस में बराबर है, नहीं है। तो ये जब दोनों आपस में बराबर ही नहीं है तो मेरा P कोइंसाइड ही नहीं करेगा ए से, तो जब P कोइंसाइड ही नहीं करेगा ए से तो मेरा बी ए इक्वल टू ई डी ही रह जाएगा, यानी कि बी ए, यानी ये वाला साइड इस वाले साइड के बराबर रह जाएगा, है ना। तो इससे क्या होगा, मेरा ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो पाएगा साइड एंगल साइड एग्रीगम से, ठीक है। उसी तरीके से केस थ्री है आपका, जब आपका ए बी का लेंथ छोटा हो, जब हम ए बी का लेंथ छोटा कर देंगे, मतलब अब हमको इसमें वो पॉइंट लेना पड़ेगा, ठीक है, तब जाकर के वो ए बी से मैच करेगा। तो अगेन मेरा ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर नहीं आएगा, समझ गए ना। सो इससे क्या, तो हमारा इफ अगर हम ए बी को डी के से छोटा ले लेंगे तो हमारा एक पॉइंट एम आएगा, मान लो सच दैट ये अगेन वही केस चलेगा केस टू जैसा। इस केस में भी मेरा वी कैन कंक्लूड ए बी इज इक्वल टू डी ई, यानी कि ए बी इक्वल टू डी ई हम कंक्लूड कर पाएंगे। तो अपना जो तीन केस था कि अगर हम दो ट्रायंगल लिए, पहला और दूसरा, ठीक है, तो अगर हम पहला एंगल बराबर हो इसके, दूसरा एंगल इसके, और ये तीसरा साइड आपस में बराबर हो, तो हम चाहे कुछ भी कर लें,
ये वाला साइड इस वाले साइड के बराबर ही आएगा, छोटा बड़ा कुछ नहीं आएगा। छोटा का भी कंसेप्ट लिया और बड़ा का भी कंसेप्ट लिया, ठीक है, समझ गए यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे क्या पूछ रहा है आपसे, मान लो दो ट्रायंगल है, ठीक है, पहला ट्रायंगल और दूसरा ट्रायंगल, ठीक है। तो बोल रहा है अगर मेरा ये एंगल इस एंगल के बराबर, ये एंगल इस एंगल के बराबर और ये साइड इस साइड के बराबर, तो क्या ये मेरा कॉन्ग्रुएंट होगा? चलो देखते हैं। तो यहाँ देखो, यू नो डैट सम ऑफ द थ्री एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, ठीक है। तो जब ये एंगल इस एंगल ये x ये भी x ये y ये भी y, तो ये जो तीसरा एंगल होगा z, ये भी तो आपस में बराबर ही होगा, है ना। तो जब तीनों का तीनों एंगल आपस में बराबर हो और कोई एक साइड आपस में बराबर हो ही रहा है, मतलब सबका साइड फिर बराबर हो जाएगा, क्योंकि इसको भी सेम ही डिस्टेंस पे जाना पड़ेगा, इसको भी सेम ही डिस्टेंस पे जाना पड़ेगा, तभी ना वो एक दूसरे को ये पॉइंट कोइंसाइड कर पाएगा। उसी तरीके से इस वाले को भी सेम डिस्टेंस जाना पड़ेगा, इस वाले को भी सेम डिस्टेंस जाना पड़ेगा, तभी ना ये वाला पॉइंट एक दूसरे को जोड़ पाएगा, है ना, सेम डिस्टेंस पे। तो इस वाले प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं एंगल एंगल साइड। जब हमारा दो एंगल और एक कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होगा, तो हम बोल सकते हैं कि हमारा ट्रायंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। तो बेसिकली तीन प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे देखा। पहला था आपका साइड एंगल साइड, दूसरा था आपका एंगल साइड एंगल और तीसरा था आपका एंगल एंगल साइड, ठीक है। इसी तीन का सहारा लेकर के हम लोग कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करेंगे, ठीक है ना। तो अब आते हैं इसके एग्जाम्पल नंबर 3 पे। एग्जाम्पल नंबर 3 में देखो क्या है, हमारे एक लाइन सेगमेंट दिया हुआ है ए बी इज पैरेलल टू अनदर सेगमेंट सी डी। अब जैसे ही पैरेलल का बात आया, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर, क्योंकि जब मेरा साइड पैरेलल और बीच में ट्रांसवर्सल हो, तो मेरा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग एंगल्स आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। तो जैसे ही हमारा इस फिगर में देखो क्वेश्चन नंबर 3, ये साइड आपस में पैरेलल, ये वाला गलत बन रहा, जैसे ये मेरा फिगर है, ठीक है। तो ये साइड इधर के बराबर, ये साइड इधर के इंटरसेक्ट कर रहा, ठीक है। नाम दे दिए सी डी ए बी। तो जैसे एक दूसरे के पैरेलल हुआ, तो हमने क्या डिक्लेयर किया, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर, ये वाला, अच्छा इसको 1 ही लिख देते हैं, बराबर ही है ना। ये वाला एंगल इस वाले के बराबर, ये तीसरा एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल ही है, आपस में ही बराबर है। प्रूफ करना है ए ओ बी इज पैरेलल टू, सॉरी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी ओ सी। ए ओ बी यानी कि ये वाला हमें प्रूफ करना है। चलो चलते हैं इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल डी ओ सी, ठीक है। तो जैसे ही हम इसमें गए, तो हमारा देखो तो एक साइड ये भी बराबर दिया हुआ है ना, तो ये साइड इस साइड के बराबर दिया हुआ है। तो देखो तो हम क्या लिखेंगे, तरीका देखो, हमारा एंगल यहाँ है, एंगल यहाँ, साइड यहाँ, तो पहले हम क्या लिखेंगे, एंगल 2, मतलब इसको हम लिख देंगे एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, ए ओ इक्वल टू डी ओ, एंगल ओ मतलब ए ओ बी मतलब ये वाला एंगल इक्वल टू एंगल डी ओ सी। तो ये मेरा क्या हो गया, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी से हमारा ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, है ना। तो जैसे ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो हम क्या बोल सकते हैं, मेरा दूसरा साइड ये बराबर ये, यानी कि ओ बी इक्वल टू ओ सी बाई कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल, ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.1, ठीक है। यहाँ पर वो कोई भी डाउट हुआ होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, और अगर फिर भी नहीं समझ में तो वीडियो के साथ साथ ये सारा
थ्योरी को पढ़ लेना एक बार, तीनों का तीनों कॉन्ग्रुएंसी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम लोग डील करेंगे एक्सरसाइज 7.1। बाय बाय।